Hello students, I am Dr. Renuka Malik, Associate Professor in Government College for Women, बहादुरगढ़। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हमेशा याद रखें कि समय को धन की तरह सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। यह एक प्रक्रिया है जो जीवन में निरंतर चलती रहती है। समय की व्यवस्था वह क्रिया है जिसमें हम समय का सदुपयोग करके कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। Good time management enables you to work smarter, not harder, so that you get more output in less time. टाइम मैनेजमेंट में यह जानना जरूरी है कि पहले हम रिसोर्सेस के कंसेप्ट को समझें। याद रखें, हमारे साधन सीमित हैं। अपने आप सब करने की कोशिश न करें, परिवार के सदस्यों को शामिल करें। सबसे पहले कम्युनिटी रिसोर्सेस यानी सार्वजनिक सुविधाओं का प्रयोग करें, फिर परिवार से मदद लें, अंत में कार्य स्वयं करें। इसका मतलब सुस्ती नहीं होता, बल्कि व्यवस्था होता है, क्योंकि हम हर कार्य को खुद करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अधिकतर हम कामयाब नहीं हो पाते। जैसे कि हम रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे, तो रिसोर्सेस दो प्रकार के हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। टाइम, एनर्जी, नॉलेज, स्किल या योग्यता एक मानवीय साधन है, जबकि मनी, मटेरियल गुड्स, प्रॉपर्टी, कम्युनिटी फैसिलिटीज आदि अमानवीय साधन हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे अपने हैं और कोई इन्हें हमसे चुरा नहीं सकता। मतलब ये हमारे पास है, जब चाहे जितना चाहे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नाम से पता चलता है कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस को हम बांट सकते हैं। समय सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो इसका प्रयोग सावधानी से करें। अब सवाल यह उठता है कि समय प्रबंधन क्यों किया जाए। इसका कारण यह है कि समय बड़ा बलवान है और समय को किसी ने न बनाया है, न उसकी कोई बचत कर सकता है। समय एक साधन है जो सीमित है, अनिवार्य है एवं विनाशशील है। सही समय कब होता है? सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। अच्छा यह होगा कि समय को सही बनाने की कोशिश की जाए। कार्य सूची बनाना एवं प्राथमिकता निश्चित करना अनिवार्य है। हम यह सोचते हैं कि हमें सब याद रहेगा, मगर हम भूल जाते हैं। इसलिए डायरी में दिन, दिनांक, समय अनुसार कार्य लिखना एक अच्छी आदत है। समय प्रबंधन एक कौशल है जिसे परीक्षण एवं अभ्यास से सीखा जा सकता है। समय का सदुपयोग जीवन को सफल बनाता है। समय को अनेक कार्यों या आवश्यकताओं में बांटना चाहिए। हर कार्य को एक उचित समय होता है। महत्वपूर्ण कार्यों पर पूरा ध्यान देना उत्तम प्रयास, सही प्रयास होता है, जिसमें अच्छा परिणाम आता है। जैसे आप बहती नदी से जितना पानी भर लेंगे, वही पानी आपका होगा। शेष जो बह गया, जिसे आप भर नहीं पाए, वह तो सागर में चला गया। वैसे ही समय भी एक अनुभव है, एक मूल्य है जो जीवन दर्शाता है, जिसे कोई समझा नहीं सकता। यह समय हमारा है और इसीलिए हमें इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संपूर्ण समय योजना के कारकों में सबसे पहले कार्य एवं फुर्सत का संतुलन बनाएं। फुर्सत यानी आपको जो काम अच्छा लगता है, जब आप आराम करते हैं, एक तो आप सोते हैं, एक होता है आप जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो वो आपका एक फुर्सत का समय होता है। फिर अपने मूल्य जानें, दूसरों के समय का महत्व समझें। हमेशा ये ना सोचें कि जब आप फ्री हैं तभी बाकी लोग भी फ्री हैं। सकारात्मक नजरिया अपनाएं। ऑलवेज से आई कैन डू इट। लक्ष्य ऐसे हो जो प्राप्त किए जा सकें। आपकी अनुभव जो हैं वो आपको बताते हैं कि आप किस हद तक कार्य कर सकते हैं। आत्म अनुशासन में रहें तथा आत्म निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। जैसे
जाने कि क्यों आप यह कार्य कर रहे हैं एंड लर्न टू से नो। क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, मगर कई कार्य ऐसे होते हैं जो इतने आवश्यक नहीं होते, तो उन कार्यों के लिए कभी मना भी कर देना चाहिए। सबको खुश करने में हम अपने आप को तकलीफ देने लग जाते हैं। सोचें कि कहाँ हमारी जीत है और कहाँ हम हारे हैं। सुनी सुनाई बातों का शिकार ना बने। आधे समय हम इसी परेशानी में रह जाते हैं कि इस इंसान ने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा, मगर जब तक आपने अपने कानों से ना सुना हो तो कभी भी विश्वास ना करें। आपकी क्रिया कितनी तर्क भरी है, ये जानें। जब आप कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते तो उसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष यानी जैसे कई बार एक साथ काफी काम करना पड़ जाता है और आपसे मैनेज नहीं होता। आसपास बहुत शोर होता है और ऐसे में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। कई बार हमारी सेहत खराब होती है या कई बार पारिवारिक परेशानियां होती हैं। कार्यस्थल पर जब आप पहुंचते हैं काम करने के लिए, कई लोग बहुत लंबा समय निकाल कर कार्यस्थल तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में वो पहले ही काफी हद तक थक चुके होते हैं। अब अप्रत्यक्ष कारण कैसे होते हैं? जैसे आत्म अनुशासन या एकाग्रता की कमी होना। अगर आप कंसंट्रेट करके कोई कार्य करते हैं तो वो आप बेहतर कर पाते हैं। अधिक आत्मविश्वास होना। कई बार हम कम आत्म सम्मान रखते हैं और अपने आप को बहुत कम सोचते हैं। हम सोचते हैं हम ये कार्य नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो हम बहुत बेहतरीन ढंग से उस कार्य को कर सकते हैं। अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं, टेंशन रहती है, हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। एक टालने की आदत बहुत बुरी होती है कि बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। इससे हमारा काम कभी भी समय पर नहीं हो पाता और कई बार हमें आराम की भी कमी होती है और वो खलने लगती है कि हम तो पूरे समय काम ही किए जा रहे हैं। तो इसीलिए बीच बीच में आराम भी करते रहना चाहिए। एक महत्वाकांक्षी योजना एक मुसीबत बन सकती है। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी छुट्टी बड़े जोश के साथ प्लान की, मगर उसने सारे मजे एक साथ लेने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के स्थान पर वह बिस्तर पर बीमार पड़ गया। यहाँ पर जैसे देखें कि उसने सोचा कि पहले दिन वो जॉगिंग भी करेगा, रॉक क्लाइंबिंग भी करेगा और उसके बाद रिवर राफ्टिंग करेगा, और डिनर में उसने खूब डांस किया और थोड़ा ड्रिंक ले लिया। तो अगले दिन के लिए उसके पास बहुत कुछ था करने के लिए, मगर क्योंकि वो इतना ज्यादा काम, इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा था, उसके शरीर में दर्द था, वो वॉमिटिंग करने लग गया, उसको डिहाइड्रेशन हो गई। और अगले दिन जो उसने साइकिलिंग और लोकल साइट सीइंग और पैरासेलिंग इन सब चीजों के बारे में समय सोचा था, वो उसका मेडिकेशन में निकल गया और वो कहने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। मगर यहाँ किस्मत खराब नहीं थी, उसने कुछ ज्यादा ही इच्छाएं रखी थी, बहुत ही ज्यादा उसकी महत्वाकांक्षाएं थी। तो इसीलिए इसको जरा थोड़ा सोच के प्लान अगर करो कि थोड़े में ही खुश हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह तो हर कोई जानना चाहता है कि फिर से तरोताजा हम कैसे हो सकते हैं, हम अपनी बैटरीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम ये बड़े आसान शब्दों में बताते हैं। बस आराम और काम में संतुलन रखें, क्योंकि आराम से शरीर और दिमाग तरोताजा हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और अंत में काम अधिक होगा। कार्य करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जीवन में संतुष्टि मिलती है और आत्मविश्वास बनता है। जीवन में आराम की कमी से क्या होएगा? ओवरवर्क, क्योंकि हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता जो है वो कम होगी और उसके कारण हमारा जो काम होगा वो एंड में कम होगा। जीवन में आत्म अनुशासन जरूरी है, क्योंकि यह हम अपनी मर्जी से करते हैं। इसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं करता, हमें शक्ति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जीवन की डोर अब हमारे हाथ में है, क्योंकि ये डिसिप्लिन जो किया वो हमने किया। हमारे में अच्छा फर्क दिखता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, कुछ करने का अनुभव होता है
और खुद की पीठ थपथपाने का मौका मिलता है। तो एंड में हम काफी अच्छा महसूस करते हैं। दैनिक लॉगबुक के बहुत लाभ हैं, क्योंकि वह हमारे कई सवालों के उत्तर देती है। जैसे हमें क्या करना है, कब करना है इस कार्य को, कहाँ करेंगे, जगह स्थान निश्चित होती है और कार्य करने में कितना समय लगेगा। कई बार कार्य करने में जो बाधा आएगी वो कौन कौन सी हो सकती है, किसके कारण हम अपने काम को रोक सकते हैं। इन सब कारणों का जब हमें पता चलता है तो हम अपने कार्य को और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए कार्य एवं फुर्सत का संतुलन बनाना जरूरी है, क्योंकि जो लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, योजना बनाते हैं, कार्य का समय निर्धारित करते हैं, देरी के लिए भी समय रखते हैं कि कई बार कोई काम करने में आपने सोचा कि इसको करने में 10 मिनट लगेंगे, मगर जब आप करने लगते हैं तो उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। तो हर समय के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा, कि इस कार्य में शायद हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। तो यह है सब चीजों को सोच के चलना। वर्क लाइफ बैलेंस करने में ऐसे लोग हमेशा सफल होते हैं। दूसरी ओर एक प्रकार के लोग और भी हैं, इनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, ना कोई योजना होती है, अव्यवस्थित ढंग से रहते हैं, सोचते हैं कि बहुत कुछ कर लेंगे मगर कर नहीं पाते, कार्य को क्रियान्वित करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, समय निर्धारित नहीं करते। इनकी आदत बन जाती है कि बस काम को हम कर लेंगे, मगर किस में रहते हैं, दबाव और तनाव में जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस करें और अपने जीवन में खुश रहें। समय व्यवस्था की प्रक्रिया, इसके 3 चरण हैं। पहला चरण यानी कि आयोजन, प्लानिंग, दूसरा नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, तथा अंत में मूल्यांकन करना सम्मिलित है। ये तीनों चरण अगर हम अपनाते हैं किसी भी योजना में, तो हम अपने समय को बहुत अच्छे ढंग से नियोजित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयोजन के बारे में। तो सबसे पहले समय में हम जो कहते हैं कि हमें विभिन्न कार्यों की सूची बनानी चाहिए, जिसमें प्रतिदिन के कार्य, साप्ताहिक कार्य तथा मासिक कार्य सम्मिलित हैं। कार्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आवश्यक यानी कंपल्सरी, और दूसरे होते हैं ऐच्छिक कार्य यानी ऑप्शनल वर्क। अब ये जो प्रतिदिन के कार्य, साप्ताहिक कार्य और मासिक कार्य हैं, ये सब होते तो दिनों के हिसाब से ही हैं। तो जब कार्यों को करने की समय योजना आप बनाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि हम एक तो बनाते हैं दैनिक समय योजना, दूसरी हम बनाते हैं साप्ताहिक समय योजना। मगर इस साप्ताहिक समय योजना को हम अपनी दैनिक समय योजना में ही सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हफ्ते का काम है उसके लिए कोई एक अलग सा दिन तो आएगा नहीं, तो उसको रोजाना के काम में हम बांट देते हैं। फिर उसके बाद हम परिवार के सदस्यों को कार्य बांटते हैं, जो बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, कि अकेले सब कुछ करने की कोशिश ना करें। दूसरा जो हमारा योजना के बाद आता है वो है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। टाइम मैनेजमेंट की सफलता केवल योजना बनाने में नहीं, बल्कि उसे कार्य रूप देने में है। इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल। योजना लचीली होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अचानक आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और आपकी योजना में उसके लिए समय ही नहीं है, आपने तो सोचा ही नहीं था कोई आएगा, और ऐसे में आपकी योजना में जो अलग और प्रोग्राम्स बने हुए हैं वो आप नहीं कर पाते, तो ऐसी योजना का क्या फायदा। आखिर में मूल्यांकन, तीसरा, क्या कार्य सफल हुआ, ये सवाल अपने आप से पूछें, या उसमें कोई कमी थी। उसके सोच विचार की हमें बहुत अधिक जरूरत है, ताकि भविष्य में आपकी योजना और ज्यादा सक्सेसफुल हो। जो गलतियां रह गई हो उसे नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें, और जो अचीवमेंट्स रही हो उन्हें अपनाएं। इसीलिए जब हम बार बार योजना बनाते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है, तो हमारी योजनाएं और ज्यादा सफल होती हैं और प्रैक्टिकल होती हैं। मगर ये तभी हो सकता है जब आप उनका मूल्यांकन अवश्य करें। समय योजना बनाने के कारक में यह जानना जरूरी है कि हमारे पास मदद करने के लिए परिवार के सदस्य मदद कर रहे हैं या नहीं, या घर में कोई काम वाली है, उनसे भी कार्य में हमें मदद मिल सकती है और हमें वो कार्य आसान लगने लगता है। एक साथ 2 तरह के काम कर पाना,
जैसे कि अगर आपने वॉशिंग मशीन लगा रखी है तो वो तो अपना समय लेगी, तो उस टाइम पर आप कोई और कार्य कर सकते हो। पीक लोड यानी दिन का वह समय जब बहुत सारा काम होता है, जैसे सुबह आपको ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, खाना तैयार करना है, लंच पैक करना है, तो ये हमारे पीक लोड्स होते हैं जिस टाइम पर हमें एक समय में बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो उसके लिए हमें ज्यादातर एक दिन पहले कुछ काम करके तैयारी करके रखना चाहिए, लास्ट मोमेंट के लिए काम नहीं रखना चाहिए। हमें आराम का भी समय मिलना चाहिए। योजना हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। टाइम प्लान के लिए उठाए गए कदमों में सबसे पहले सभी कार्यों की सूची बनाएं। दूसरा, जो कार्य जरूरी हैं एवं निश्चित समय पर हैं, जैसे जिनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, तो उनको पहले योजना में डालें। उसे जाने, हर कार्य को करने में कितना समय लगेगा जानना जरूरी है। बाकी कार्य बाद में एडजस्ट करें। समय योजना को ध्यान से जांच लें, उसे नियंत्रित एवं मूल्यांकित करें। यहाँ पर हमने एक स्लाइड जो दिखाई है अभी, उसमें हमने एक कॉलेज की लड़की की समय योजना का उदाहरण दिया है। याद रहे, शारीरिक कार्य के बाद मानसिक कार्य और उसके बाद आराम या मनोरंजन बारी बारी से बांटने से थकान नहीं होती। और यह एक बहुत ही इजी सिस्टम है जिसमें आप बस ये याद रखें कि जब शरीर आपका थक जाता है तो आप मानसिक कार्य कर सकते हैं, और जब दिमागी तौर पर आप थकते हैं जिसके कारण हम कहते हैं हमें फटीग हो जाता है, तो आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट में हम लेजर की बात करते हैं। लेजर होता है जो हमारे फुर्सत के पल होते हैं। कई लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है, कईयों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मगर ये कई लोगों के प्रोफेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि एक क्रिकेटर जो है, एक म्यूजिशियन जो है, उनका प्रोफेशन है ये, तो ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट नहीं है। तो हर चीज का अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो जिंदगी में ज्यादा सफल होंगे। यहाँ मैंने एक कर्मचारी के समय योजना का उदाहरण दिया है। इसमें भी ये देखा जाता है कि कई टाइम फिक्स हैं, जैसे ऑफिस का उसका टाइम फिक्स है तो समय योजना में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मगर उसके कब वो वॉक करने के लिए जाए या उसको दोनों टाइम जाना है, कई बार हमारी एज पे भी डिपेंड करता है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और हमारी हेल्थ जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए कि हम सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ऐसे ही आपको टाइम प्लान अपनी करनी होती है। समय के महत्व को समझें। कबीर के अनुसार, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। नियमितता और समय पालन, यदि ये दो गुण व्यक्ति में आ जाएं तो बहुत सारे गुण अपने आप में आ जाते हैं और इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए अब हम कुछ सुझाव देना चाहेंगे। हमें कार्य सूची बनाना एवं प्राथमिकता निश्चित करना जरूरी है। डायरी में दिन, दिनांक, समय अनुसार कार्य लिखना, क्योंकि सब कुछ हमें याद नहीं रहेगा। ना कहने की आदत भी जरूरी है, क्योंकि सभी कार्य हम स्वयं नहीं कर सकते हैं और कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें हमें पहले करना है। स्वयं का विकास करें, क्षमता अपनी बढ़ाएं, योग्यताएं बढ़ाएं। बढ़ी हुई क्षमता समय बचाएगी, इससे आप जल्दी काम कर पाएंगे। अपने साथ के लोगों को भी कार्य सौंपे, परिवार को सम्मिलित करें, क्योंकि अगर परिवार में सदस्य हैं तो ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो कार्य करें, एक साथ कई कार्य करें। व्यवस्था प्रिय होना भी समय बचाता है। Always remember that yesterday is a cancelled check. Tomorrow is a promissory note. Today is ready cash. Use it. Thank you for listening. Listeners, आपने पेशेंस दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।